हिमाचल प्रदेश बारिश की मार लगातार झेल रहा है। 200 के ऊपर जो है व्यक्ति जान गंवा चुके हैं। कई सौ करोड़ का नुकसान हुआ है बारिश और बादल फटने की वजह से। हम सुन्नी में हैं इस वक्त। शिमला के नज़दीक ये कस्बा है सुन्नी जो है, और यहाँ पे आपको मंजर दिखाते हैं। ये हालात हैं सुन्नी टाउन के। सतलुज नदी है और सतलुज अपने बिल्कुल रौद्र रूप में है, विकराल रूप में है। इसका अंदाज़ा आप देख सकते हैं। बहाव जो है सतलुज का कितना खतरनाक है। पिछले कल ये बहाव इससे भी ज़्यादा खतरनाक था। जहां हम खड़े हैं वो तमाम एरिया जो है पानी में था। सामने ये एक पुल है सुन्नी में जो है, सुन्नी इस तरफ जहां हम खड़े हैं दरअसल ये शिमला पड़ता है, और सामने पुल को क्रॉस करेंगे तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट है। मंडी डिस्ट्रिक्ट का थली जगह जो है वो पड़ती है। तो ये पुल जो है इन दोनों को कनेक्ट करता है। पर इस पुल के हालात आप देखेंगे, पिछले कल इस पुल के ऊपर से भी 4 फीट तक पानी जो है वो जा रहा था, और पूरा का पूरा पुल देखेंगे आप अब ये अनसेफ हो गया है। इस पुल पे जो हैं लकड़ियां ही लकड़ियां भरी पड़ी हैं, गाद है। तो ये मंजर है यहाँ पे सुन्नी में कि कितना नुकसान जो है। पीछे सुन्नी से तकरीबन 5 किलोमीटर पीछे चाबा है, वो पावर हाउस जो है वो पूरी तरह जलमग्न है। यहाँ पे ये पुल जो है पिछले कल पूरी तरह से ये डूबा हुआ था। आज भी पानी अगर आप देखेंगे तो किस तरह से पुल को बिल्कुल टच करता हुआ पानी जा रहा है। आप देखेंगे पानी सतलुज का जो है बिल्कुल फ्लो में आ रहा है, क्योंकि पहाड़ों पे जो बहाव है वो बहुत तेज़ होता है नदियों का। तो जब ये पानी जो है सतलुज का आ रहा है और इस पुल से जब टकरा रहा है तो किस तरह से ये लहरें पैदा होती हैं। तो पिछले कल मंजर इससे भी खतरनाक था। सारा का सारा पुल अनसेफ हो गया है। अब इसके ऊपर लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ भरी पड़ी हैं। तो ये मंजर है यहाँ सुन्नी का। यहाँ पे एक ITI है वो जलमग्न है, एक गेस्ट हाउस है वो जलमग्न है। लोगों के घर जो हैं उनमें पानी घुस गया है। ये मंजर है सुन्नी का। और लगातार यहाँ 2023 में भी इसी तरीके का मंजर था। अब भी 2 साल बाद जो है लोगों को इसी तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। तो बात करेंगे यहाँ स्थानीय निवासी हैं उनसे भी कि ये सब कुछ हो रहा है, पहले भी होता था। आपका नाम क्या है बोले तो? मेरा नाम साहिल भारद्वाज है। साहिल, बड़ा मंजर खतरनाक है। पुल से पिछले कल तो ऊपर से बह रहा था पानी, ये है ना। पहले तो क्या कुछ था पिछले कल यहाँ हालात? सबसे पहले मैं ABP न्यूज़ का सुन्नी में स्वागत करता हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो जो खैरा में प्रोजेक्ट लगा है उसका जो सिल्ट और जो ये सारा पीछे से जो मलबा आ रहा है उसकी वजह से वो जो हमारा वाटर लेवल है वो बहुत ऊपर चला गया है। आज यहाँ पे स्थानीय जगह पे हमारे सुन्नी में एक डेथ हुई है, जिसमें से हमारे मतलब हमने शमशान घाट हमारा नदी में जलमग्न हो चुका है, जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पे साइड में जो बिल्कुल हमारा शमशान घाट नहीं है उस जगह पे हमें उनको जलाना पड़ेगा। जैसे रही बात इस चीज़ की, तो ITI हमारा थली पुल, सुन्नी पुल, ये सारा मतलब पानी में जलमग्न हो गया है, क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ पे स्थानीय लोग हैं वो सारे शॉपिंग करने के लिए सुन्नी आते हैं। जितने भी दुकानदार है वो यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो उनको यहाँ से तत्तापानी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर घूम करके आना पड़ रहा है। तो मैं सरकार से और आप लोगों से सबसे निवेदन करता हूँ कि इस चीज़ पे थोड़ा सा हल निकाला जाए। तो ये जो पुल है आप लोग देखेंगे ये तो सारा अब अनसेफ है, इस पे जाना तो कोई रिस्की है? रिस्की, बहुत ज़्यादा रिस्की है। इस पे तो मैं स्थानीय लोगों से भी यही कहता हूँ कि कोई रिस्क ना ले, अपने जान को कोई खतरा ना ले, और सरकार कुछ ना कुछ करने के लिए, हम सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। तो यहाँ सामने कितने गाँव को जोड़ता है ये पुल जो है, यहाँ शिमला और सामने मंडी को? ये जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे शाकरा, जेडवी या अपना रंडौल, सबोट, थली, बहुत सारे, बहुत इससे भी ज़्यादा बहुत सारे हिडन गांव है जिसको ये जोड़ता है। उन लोगों को यहाँ से आने के लिए, जैसे थली वाले तो 10 किलोमीटर तत्तापानी घूम के आएंगे, बट जो शाकरा वाले हैं उनको 20 किलोमीटर आना पड़ेगा। तो बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी हुआ कभी ऐसा मंजर? ये ऐसा मंजर सन 2000 में हुआ था, जिसमें बहुत ज़्यादा लेवल पे बाढ़ आई थी। वो तो बाढ़ आई थी, बट ये तो बादल फटने की वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बट ये मंजर बहुत डरावना है, हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डरावना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल शर्मा। अनिल जी, ये पहले आपने देखा कभी इस तरीके का? 2023 में बता रहे हैं कि ऐसा हुआ था। ये ऐसा बार बार लगातार पानी ज़्यादा है, या जैसे ये बता रहे थे कि सिल्ट का भी कोई रीज़न है? नहीं सर, यहाँ से 5-7 किलोमीटर पहले एक प्रोजेक्ट लग रहा है SJVN द्वारा। उसकी सिल्ट जो भी है इसमें आ रही है। जो काम जो सिल्ट है, मिट्टी है, वो इसमें नदी में फेंक रहे हैं। उससे सिल्ट का बढ़ गया, उससे वाटर लेवल बढ़ चुका है, और उस वजह से ये सब नुकसान झेलना पड़ रहा है हम लोगों को। ये जो बनाते हैं पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें भी तो गाइडलाइंस होती हैं, वो सारा मलबा जो है नहीं फेंकना है नदी में, तो वो फॉलो नहीं होते हैं। सर, लोग वैसे उसका ऑब्जेक्शन तो कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, 2-3 महीने से, कि आप ये जो आपकी सिल्ट है ये नदी में मत फेंको, पर वो कंपनी सुन नहीं रही है। और जिस वजह से आज हम सुन्नी के और थली के लोगों को भारी नुकसान का होता रहा है। कनेक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है हम लोगों की आपस में। तो
पुल तो अनसेफ है अब टोटली ये। सर ये तो पुल तो अनसेफ है, सरकार ने इसे बंद कर दिया है, इन लोगों को कह दिया है कि वार पार पुल से ना जाएं। अभी कोई भी फैसिलिटी नहीं दी गई है वार पार आने की। लोगों को जैसे दूध वगैरह गांव से आता है, कई चीज़ें लोग शॉपिंग करने आते हैं, वो सब बंद है इस टाइम सर। इससे व्यापार में भी घाटा हो रहा है लोगों को। तो ये मंजर है सुन्नी में यहाँ पे। हालांकि स्थानीय निवासी जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट्स का काम चला है यहाँ से पीछे, तो उसमें जो मिट्टी है वो नदी में ही डाल दी जाती है, जिसकी वजह से नदी का वाटर लेवल जो है वो इस खतरनाक स्तर तक पहुँच रहा है। तो ये आरोप जो हैं गाँव वासियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। पर सतलुज का जो लेवल है वो लगातार खतरनाक बना हुआ है। यहाँ तमाम जितना भी एरिया है सतलुज पहाड़ों से जब आ रही है तो वो लोग जो हैं उनको अलर्ट मोड पे रखा गया है, ताकि किसी भी अनहोनी को जो है वो टाला जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।